और कैसे हो यार एसएससी वालों? सुने हैं बहुत मार हो गई है यार। बड़ी कंट्रोवर्सी फैल रही है कि एसएससी सीपीओ के जो टॉपर्स हैं उनमें बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए दोनों पक्षों के बारे में बात करते हैं। जो टीचर्स का कहना है, जो टॉपर्स का कहना है, उसके दोनों के बारे में आज विस्तार से हम बताते हैं और सच्चाई बताते हैं कि असल में सच क्या है, सच कौन कह रहा है। देखो, टॉपर्स का जो असली खेल है, टॉपर ऑपर देखो सच्चाई बता रहा हूँ, बिक चुके हैं। ज़्यादातर टॉपर बिक चुका है। हम सबको नहीं कह रहे, सबको हम ओवरऑल सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर टॉपर बिक चुका है। और एसएससी में ऐसी लूट मची है ना, ऐसी लूट मची है। सीपीओ तुम छोड़ो, एमटीएस ले लो, सीएचएसएल ले लो, सबके टॉपर को हर कोचिंग वाला चाहता है कि हर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जितने भी टीचर हैं सब चाहते हैं हमारे पास आए। अब क्यों चाहता है हमारे पास आए? ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, ठीक है ना, व्यूज अच्छे आएंगे। सब खेल भाई, पूरा वो पूरा खेल पैसे का है। अगर किसी के पास टॉपर मान लो चला गया, ठीक, तो मार्केट वैल्यू उसकी मान के छोड़ा, वो छोड़ो 100-200 करोड़ तो आराम से क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो उनको तो वही चाहिए, उनको लेना ही देना नहीं है टीचर से। आजकल तुम पढ़ो, तुम भाड़ में जाओ, 3 महीने में कंट्रोवर्सी चाहिए उनको। ये उनका एक ये एम हो चुका है, उनका एक लक्ष्य है कि 3 महीने में कंट्रोवर्सी करनी है, जिससे हम अपनी जनता को अट्रैक्ट करें और उनको दिखे कि ये सर लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं। और हर आदमी, हर टीचर लाइमलाइट में ही अपने आप को चाह रहा है, फ्रंट पे चाह रहा है। टीचर से लेकर टॉपर सब यही चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, ये सही बात बिल्कुल आपको मुंह पर बोल रहा हूँ। जिसको बुरा लग रहा है उसको बुरा लगे। हर टीचर से लेकर हर टॉपर भी ये चाहता है हम फ्रंट पेज पे आए, और हर टीचर भी चाहता है हम जब यूट्यूब पे बच्चा सर्च करे तो हम फर्स्ट उस पर वीडियो पे आए। ये सच्चाई है। अब मान लो कोई गाँव में लड़का बैठा है या शहर में बैठा है, उसको एसएससी की तैयारी करनी है। अब वो तो भोला वाला लड़का, उसको क्या पता, उसने सर्च किया यूट्यूब पे कि एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल की तैयारी कहाँ से करें, अच्छी तैयारी कहाँ से करें। और उसमें भैया लाइमलाइट में 2-4 टीचर बढ़िया बढ़िया वीडियो में आ गए, उनके टॉपर सब दिख रहे हैं कि ये टॉपर्स, इतने टॉपर्स। अब लड़का तो भोला वाला, उसने सोचा यही गुरुजी, यही मैडम, अब यही मास्टर सबसे बढ़िया है, इन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो तो बेचारा उसने ज्वाइन कर लिया। उसको क्या पता यार ये खेला चल रहा है, ये मास्टर क्या कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ आज, किसी टीचर को बुरा लगे या किसी भी बच्चे को बुरा लगे, पूरा और पूरा गेम पैसे का हो चुका है। और कोई भी टीचर हो, चाहे जो टीचर हो, कोई भी टीचर दूध का धुला नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड मुंह पर बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर दूध का धुला नहीं है। और ये लोग जैसे मान लीजिए कोई कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, आप अपना कोर्स बेच रहे हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपने ब्रांड वैल्यू बनाई, आपने मेहनत करी है, आप उस लेवल पहुंचो, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना यार, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये समाज सेवा क्या दिखा रहे हो आप हजारों करोड़ रुपए कमा करके आप समाज सेवी अपने आप को पेश कर रहे हो। पूरा यार पूंजीवादी वाला दिमाग लगा रहे हो और उसमें घुसेड़ रहे हो सोशलिज्म। ये सब चीजें, ये सब दोगलापन मत करो यार, ये दोगलापन है आप लोगों का, ठीक है ना। और बिजनेस चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो सीरियसली यार। हाँ, बिजनेस कर रहे हैं। 1000 का कोर्स है आपका, कोई भी कोर्स है, चाहे मैथ्स का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई कोर्स है, 1000 रुपए का कोर्स है। मान लो 1 लाख बच्चों ने आपका कोर्स खरीद लिया। अब आपके तो यार मोटा मोटा करोड़ों कमाई होगी, कई करोड़ आपने कमा लिए। तो यार समाज सेवी करोड़ों रुपए कमाता है? हम जवाब दो हमको जरा यार, वो कौन समाज सेवी है यार जो करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है यार। मैं अब टॉपर की बात बता देता हूँ। हर टॉपर साला आजकल देखता हूँ फ्रंट पे दिखना चाहता है कि हम, जब हमारी जो फोटो है एकदम फ्रंट पेपर पे आए, फर्स्ट यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया जाए, सीएचएसएल का टॉपर, सीपीओ का टॉपर, एमटीएस का टॉपर, टॉप पे हम आए। कई टॉपर को यार देखा है हमने। उनसे पूछो कि तुमने जब वहाँ जहाँ उनका मीटअप होता है वहाँ पूछो जा करके कि भाई तुमने इनसे पढ़ा है, तो वो आपसे यही बोलेगा 1-2 लेक्चर मैंने इनसे लिए मात्र। जब 1-2 लेक्चर लिए हो तो क्या करने यहाँ पर आए हो भाई? जिससे आप पढ़े हो ऑथेंटिक, उसको बताओ जा करके। तो आप भी कुल मिला के पैसा ही चाह रहे हो, आपको भी एक इनकम मनी चाहिए, पैसा ही चाहिए आपको। और उनसे पूछो जा करके क्यों बैठे हो यहाँ पर, तो बोलते मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो, इन्फ्लुएंसर बनना आजकल में बड़ी बात हो गई, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना बड़ी बात हो गई। अब इन्फ्लुएंसर जो बोलेगा वही बात सुनी जाएगी। भाई इन्फ्लुएंसर बनना छोटी मोटी बात नहीं है, और हर आदमी अपने आप को लाइमलाइट में चाहता है। अभी अभिनव शर्मा सर ने भी यही बोला, अभिनव सर ने भी यही बोला ना कि टॉपर यही चाह रहे हैं कि उनको सरकार भी पैसा दे और वो सोशल मीडिया से भी पैसा कमाए। अब देखो टॉपर्स का क्या सीन है, उन्होंने मान लो कोई भी कोर्स बता दिया कि इन टीचर से पढ़ो, ये कोर्स ले लो,
तो टॉपर की जो जुबान है वो स्टूडेंट को लगता है यही बिल्कुल ऑथेंटिक है, यही पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना तुम कभी जीवन में सिलेक्शन ही नहीं ले पाओगे। और टॉपर की बात एकदम आदमी, एकदम बच्चा जो तैयारी कर रहा है एकदम अंधभक्त की तरह देखता है, अंधे जैसा। वो सोचता ही नहीं, ऑथेंटिसिटी वो खुद नहीं जानता है, खुद पढ़कर वो चीज़ पहचान नहीं पा रहा है। वो बस एक टॉपर की बात सुन लिया और वो जो है एकदम वही कोर्स के लिए जूझ गया, भले सिलेक्शन ना हो, भले वो एकदम घटिया कोर्स हो। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसको एक बात, ये टॉपर की ये एक बात कहने से टॉपर को कितना पैसा मिल रहा है। वो अगर एक प्लेटफॉर्म से बात कह रहा है तो उसको 40 से 50 हज़ार एक वीडियो का मिल रहा है। अगर उसने 10 प्लेटफॉर्म से यही बात कह दी तो उसको 4 से 5 लाख रुपए मिलेगा। और ये पैसा वो लोग अपने पास नहीं रखते हैं, अपने अकाउंट में नहीं रखवाएंगे, वो जानते हैं पकड़ लिए जाएंगे, पेल दिए जाएंगे हम। इसलिए रिश्तेदार, बुआ, मामा, चाची सबके अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। और जिस दिन भाई साहब पकड़े गए ना, उस दिन नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, और जो ब्रांड वैल्यू बनाने चक्कर में हो ना, वो भी सब चला जाएगा। भाई देखो, एक ही कोर्स, कोई भी एक चीज़ आप ये कह दो कि नहीं यही चीज़ बिल्कुल सही, यहीं से कोर्स करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहीं से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने खुद के विवेक से जानिए ना कि क्या चीज़ ऑथेंटिक है, क्या चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। ये टीचर तो तुमको लूट खाएंगे यार, ये टीचर तुमको लूट लेंगे। इनका लूट का डिपार्टमेंट बनवाना चाहिए भारत सरकार में, अपना लूट का, जैसे कोचिंग सेंटर बनवाते हैं ना, उसके बगल में एक लूट का डिपार्टमेंट बनवाए कि हमने इतना लूटा इतने साल में। अब कोचिंग, ये जो कोचिंग इंडस्ट्रीज में जो मास्टर की लड़ाई होती है ना, जो टीचरों की लड़ाई होती रहती है हर तीसरे महीने में, इसका भी एक सच है, इसका एक रीज़न है कि अगर ये लड़ाई नहीं करेंगे तो इनका नाम कैसे होगा, इनकी ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ेगी। अब जितना भी लड़का तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, वो सब बच्चा जो है ये जानता है, दो से तीन टीचर को सब जानता है। चाहे आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, हर बच्चा एक दो टीचर को लाइमलाइट में जानता ही है कि यार फला सर ने फला सर को क्या गाली दी और फला मैम ने फला मैम को क्या गाली दी। तो सारा गेम यार पैसे का है, पूरा गेम पैसे का है, कोर्स बेचने का है कि किसका कोर्स कितना बेच जाए। सबके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, सबके पास महंगी महंगी कार है, अपने अपने फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं अपनी अपनी वाइफ को लेकर। अब तुम जो है अब गाली निकल रही हमारे मुंह से, हम देंगे नहीं। हमको सम्मान है यार टीचर्स का, बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक टीचर हैं, उनका हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन अपने आप कोर्स, अपनी कंट्रोवर्सी के चक्कर में लड़कों का भविष्य का लिए डूब रहे हो यार तुम लोग। कुछ तो लिहाज करो यार। और मैं तो ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर आपकी कोचिंग में हर साल आप फॉर्म भरवाते हो ना कि हमारी कोचिंग से कितने बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, तो आप एक ये भी फॉर्म भरवाओ कि हमने हमारे कोचिंग में 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया, उसमें 100 का सिलेक्शन हुआ, 900 का नहीं हुआ, 900 तो बेरोजगार रह गए ना। वो भी बताओ आप, वो आप बताओगे तो आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, निगेटिविटी बढ़ जाएगी, आपके बच्चे कोर्स कैसे खरीदेंगे, आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे। वो आप करोगे नहीं। अगर दम है आप में, अगर आप असली टीचर हो तो करके दिखाओ हमको ये चीज़, आपकी क्रेडिबिलिटी पे हमें बिल्कुल सवाल नहीं होगा। अब जितने भी टीचर हैं, जितनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर टीचर हैं, जितने भी ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उनको बच्चा क्या सोचता है, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, इनके बारे में एक शब्द बोल ना देना वरना यही मार हो जाएगी, यहीं गिरा के मारेंगे। अरे भाई, जिनके लिए तुम लड़े मरे जा रहे हो वो तुम्हारे लिए बस वो अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए खड़े हैं। एवरीथिंग इज मनी एंड एवरीथिंग इज मार्केटिंग, ये तुम भी जानते हो। अंधभक्ति में मत पड़ो। बहुत सारे टीचर ऑथेंटिक हैं, हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन वो कभी फ्रंट पे आते ही नहीं। जो टीचर ऑथेंटिक है वो आज फ्रंट पे है ही नहीं, और जो ऑथेंटिक नहीं है वो फ्रंट पे है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, तुम्हें बिल्कुल लाइमलाइट में 2-4 टीचर दिखेंगे, सब टीचर दिखते चले जाएंगे जो फ्रंट पे हैं। क्योंकि क्या है, वो लड़ाई करते हैं, उनको लड़ाई करनी है हर 3-4 महीने में, कंट्रोवर्सी करनी है, मुद्दे बनाने हैं। उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, उनको मुद्दे बनाने हैं ताकि उनकी रीच बढ़े यार, चैनल की रीच बढ़े। एक वीडियोस पता नहीं कितना कितना छाप रहे हैं, तुम्हें तो पता नहीं भाई, तुम तो भोले वाले हो, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तुम्हें क्या पता। इनकी अंधी कमाई चल रही है। ये लूट की एक बोला तो मैंने, डिपार्टमेंट बना ली है। अभी आपने देखा होगा एडिक्यूटी वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के खिलाफ, ठीक है, दिल्ली में, उसका क्या हुआ, उस मुद्दे का खा गए आप लोग। अब सीजीएल का पेपर हो गया, सीएचएसएल की जो है पेपर चल रहा है, उसमें कौन सा पेपर
रुका है, क्या हुआ है, क्या नहीं हो रहा है, उस पेपर के बारे में क्या हो रहा है, कुछ कुछ बात है हो रही है उसके बारे में? कोई बात नहीं हो रही, कोई मुद्दा ही नहीं है, वो खत्म कर दिया मुद्दा, सब अच्छे से वो चल रहा है, सब टीचर एकदम एसएससी गाने लगे। क्या है भाई, अब क्यों ऐसा कर रहे हो? और ये जो टीचर इनको समझते हो तुम, ये गुरुजी, बोला तो कुछ टीचर को छोड़ दो, साइड कर दो। जितने गुरुजी कर रहे हो ना, ये सब आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं। वो उनकी बुराई करने में लगा है, वो उनकी बुराई करने में लगा है, सब अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाह रहे हैं। एक दूसरे के लिए कोई सगा नहीं, सब चाहते हैं एकदम फ्रंट पे, हमारा टीचर कैसा हो, हमारा टीचर ऐसा हो।